बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे MTH 61 रियल एनालिसिस कोर्स 2 का अपना नेक्स्ट टॉपिक। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म बाउंडेड फंक्शन के बारे में है। इससे पहले हमने स्टार्ट में पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पढ़ी थी बड़ी डिटेल के साथ। तो अगर आपने वो वाले लेक्चर्स नहीं लिए तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को समझें। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। उनके वहाँ पे कुछ एक थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको हमने कहा था कि अगर फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है तो देन फंक्शन पॉइंट वाइज भी कन्वर्ज करता है, लेकिन उसका कन्वर्ज ट्रू नहीं होता था। हमने बहुत डिटेल के साथ फंक्शन की पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को वहाँ पे पढ़ा था। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस और यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के बारे में बताती हूँ, देन हम बाउंडेड फंक्शन के बारे में बात करते हैं। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस क्या होता था? आपका फंक्शन डिफरेंट पॉइंट्स पर कन्वर्ज करता था। आपका फंक्शन अगर पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रहा है मतलब कि वो एक्स के ऊपर डिपेंड करता था और एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड करता था। हमने ये थ्योरम की दो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसमें मैं आपको बता रही हूँ कि आपका फंक्शन एक्स पर डिपेंड कर सकता था, एप्सिलॉन पर डिपेंड कर सकता था। लेकिन जब आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है तो आपका फंक्शन सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है और किसी पर्टिकुलर वैल्यू एक्स की किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए डिपेंड करता है। पॉइंट वाइज में आपके पास एक्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूनिफॉर्म में आपके पास एक्स की वैल्यू कोई पर्टिकुलर होती है जो उसने आपको एक क्लोज्ड इंटरवल दे दिया हुआ होता है। या वो अगर वो आपको पॉइंट वाइज फंक्शन दे रहा है ना तो वो आपको एक ओपन इंटरवल दे देगा और या फिर वो कह देगा कि आपके पास इन्फिनिटी तक पॉइंट्स जा रहे हैं। तो कुछ कोई पर्टिकुलर चीज़ नहीं गिवन होती है, लेकिन वो अगर आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस कह रहा है तो वो आपको एक जो है वो पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एक्स देगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि मैंने आपको सबसे पहले ये दो बातें बताई क्यों हैं, क्योंकि हम पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म बाउंडेड फंक्शन पढ़ने लगे हैं। तो अब हम देखेंगे कि पॉइंट वाइज बाउंडेड किसको कहते हैं, यूनिफॉर्मली बाउंडेड किसको कहते हैं। तो पॉइंट वाइज बाउंडेड फंक्शन सबसे पहले क्या होता है? बाउंडेड फंक्शन आपके पास ऐसा फंक्शन होता है जिसकी रेंज जो है वो आपके पास बाउंडेड होती है। ठीक है, बाउंडेड फंक्शन अगर आपके पास कोई एमसीक्यूज पूछ ले अपने, ये नहीं कि आप लोग रियल एनालिसिस कोर्स 2 पढ़े हैं तो आपने जो पढ़ा जी चले ठीक है बस, लेकिन आप अपने नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए भी तैयारी क्या करें। जैसे बहुत से एग्जाम्स होते हैं, पीपीएससी होता है, देन आप उसके लिए भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे से क्लियर किया करें। तो बाउंडेड फंक्शन अगर आपको एमसीक्यूज में वो पूछ लेता है तो बाउंडेड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसकी रेंज बाउंडेड होती है। तो रेंज और डोमेन तो समझते होंगे आपके, रेंज क्या होता है और डोमेन क्या होता है, जिसको हम डिफरेंट फंक्शंस की डिफरेंट रेंज और डोमेन होती है। जैसे आपके पास स्क्वायर फंक्शन है, फ्रैक्शनल फंक्शन है, तो डिफरेंट तरह से हम उसकी रेंज या डोमेन को फाइंड आउट करते हैं। अब पॉइंट वाइज और यूनिफॉर्म बाउंडेड फंक्शन क्या होता है? इस सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ऑन सेट एस is said to be pointwise bounded on S if the sequence of function is bounded for every x belongs to S if there exists a finite valued function defined on S। अब वो आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपका फंक्शन पॉइंट वाइज बाउंडेड होगा। कब बाउंडेड होगा? अगर आपके पास उस फंक्शन का सीक्वेंस भी बाउंडेड हो। मतलब कि आपके पास एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल आपके पास हम फंक्शन ले लेते हैं 1/n+x, या आपके पास कोई भी फंक्शन है, या आपके पास फंक्शन पॉइंट वाइज बाउंडेड तब होगा जब आपके पास इसका सीक्वेंस भी पॉइंट वाइज बाउंड सीक्वेंस ऑफ फंक्शन भी बाउंडेड होगा। इट्स मीन क्या क्या मतलब है? आप इसका सीक्वेंस लेना स्टार्ट करें, एक्स आपका एस से बिलोंग करता है, एस एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, आप एक्स की डिफरेंट वैल्यूज लें और उसको चेक करना स्टार्ट करें। तो अगर मेरे पास ये वाले फंक्शन का सीक्वेंस भी बाउंडेड प्रूफ हो गया, मतलब बाउंडेड हो गया, बाउंडेड का मतलब मैंने आपको बताया कि जिसकी रेंज बाउंडेड होती है, तो हम कहेंगे कि उधर कोई फाइनाइट वैल्यू फंक्शन एग्जिस्ट करता है। आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू फंक्शन आ जाएगा जिसको हम कहेंगे एफ, जैसा कि हम उसको कहेंगे एफ एन एफ एक्स, और वो लेस देन होगा फाई ऑफ एक्स से। अब ये फाई ऑफ एक्स क्या है, ये कैसे आ सकता है, आप इसको किस तरह से चेक करेंगे, हम एक एग्जाम्पल नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो आपको पॉइंट वाइज फंक्शन की ये आपके पास एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, या आपके पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब हम देख लेते हैं फंक्शन इज यूनिफॉर्मली बाउंडेड ऑन एस। अगर आपके पास ये तो था पॉइंट वाइज बाउंडेड होगा, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन बाउंडेड होगा, कोई फाइनाइट वैल्यू फंक्शन फाई ऑफ एक्स एग्जिस्ट कर जाएगा तो वो पॉइंट वाइज बाउंडेड हो जाएगा। लेकिन जब आपका फंक्शन यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगा तो वहां पर जो नंबर एग्जिस्ट करेगा वो कोई नंबर हम ले लेते हैं एम नंबर कहते हैं हम उसको, कोई एम नंबर एग्जिस्ट करेगा और वो उस एम से छोटा होगा। अब ये तो सिंपल सी डेफिनेशन यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया है। हम इसको बड़े
एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से समझेंगे कि यहाँ पे वो क्या कह रहा है। रिमार्क आपके पास गिवन है, अगर फंक्शन पॉइंट वाइज बाउंडेड हो, एफ एन आपके पास जो टोटल सीक्वेंस ऑफ फंक्शन आया वो पॉइंट वाइज बाउंडेड है, मतलब उसकी रेंज जो है वो बाउंडेड है, तो किसी सेट S पर, तो S1 इज काउंटेबल सबसेट ऑफ S। S1 आपके पास एक काउंटेबल सबसेट होगा। काउंटेबल सबसेट होगा मतलब कि आपका यहाँ पे S लाजमी नहीं है कि काउंटेबल भी हो, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल टू फाइंड सबसिक्वेंस एफ एन एफ के जब भी आपके पास और सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगा। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, आपका फंक्शन पॉइंट वाइज बाउंडेड है। आपने सबसे पहले फंक्शन को पॉइंट वाइज बाउंडेड चेक करने के लिए आपने सबसे पहले बताना है कि आपका फंक्शन सीक्वेंस जो फंक्शन का बन गया एफ एन एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ की, एन की डिफरेंट वैल्यूज़ की, आपने एक सीक्वेंस बना लिया। फिर आपने कहना है कि S1 कोई काउंटेबल सबसेट है उस S का, मतलब आपका S क्या है, उसकी डोमेन है ना, उसकी X की वैल्यू है। अब इस X की वैल्यू के अंदर से हमने एक और S1, इस S के अंदर से हमने एक S1 निकाला, मतलब फॉर एग्जांपल मेरे पास S जैसे है ना 1 2 3 4 5 6 7 कुछ S A B C कुछ ऐसा आपके पास X की वैल्यूज हैं, तो हम कहेंगे कि अगर उस S के अंदर कोई S1 है तो वो काउंटेबल सबसेट होगा। तो अगर वो काउंटेबल सबसेट हो तो ये पॉसिबल है कि उसके अंदर से हम एक सब सीक्वेंस निकाल सकते हैं। तो सब सीक्वेंस भी हमने बड़े जो है वो डिटेल से पढ़ा था। सब सीक्वेंस क्या होता है, किसी सीक्वेंस के अंदर से जो हम टर्म निकालते हैं उसे कहते हैं सब सीक्वेंस। तो और वो जो आपका सब सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट होगा। अभी हम इसकी एग्जांपल करेंगे, आपको ये रिमार्क की 2 लाइंस बहुत अच्छे से समझ आएंगी। देन आपका इसी तरह से फंक्शन यूनिफॉर्मली बाउंडेड होगा, अनकंटिन्यूअस फंक्शन ऑन कॉम्पैक्ट सेट, देयर नीड नॉट एग्जिस्ट ए सब सीक्वेंस व्हिच कन्वर्ज पॉइंट वाइज ऑन एस। तो आपका फंक्शन यहाँ पे किसी सब सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं होती है। आपका फंक्शन जो है वो अगर कंटिन्यूस फंक्शन है किसी सेट एस पे और कॉम्पैक्ट सेट एस पर, तो सब सीक्वेंस की नहीं होता, वो फंक्शन पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर जाता है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट अपना, हमारे पास एक एग्जाम्पल नेक्स्ट गिवन है। कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एफ एक्स गिवन है आपके पास, और एफ एन एफ एक्स आपके पास साइन एन एफ एक्स है। तो मैंने आपको बताया आपने पॉइंट वाइज या यूनिफॉर्म बाउंडेड फंक्शन चेक करना है, तो आपने क्या करना है, आपने उसके अंदर से एक सब सीक्वेंस लेना स्टार्ट करना है। आप जब सब सीक्वेंस लेंगे आपने उस सब सीक्वेंस को कन्वर्ज प्रूव करवाना है, और अगर वो आपका सब सीक्वेंस ले लिया, सब सीक्वेंस को आपने कन्वर्ज प्रूव कराया, अगर वो सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया तो आपका फंक्शन पॉइंट वाइज बाउंडेड होगा। अब हम इसकी एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल में वो क्या कह रहा है, कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एफ एन एफ एक्स साइन एन एफ एक्स के इक्वल है, और उसकी जो डोमेन है वो 0 से 2 पाई तक है। मतलब कि 0 डोमेन आप लेना जानते होंगे, क्लोज इंटरवल है आपके पास 0 और 2 पाई तक आपका जो डोमेन है वो एग्जिस्ट कर रही है, और क्लोज इंटरवल है। क्लोज इंटरवल में आपके पास ये वाले पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं और अंदर वाले सारे पॉइंट्स भी इंक्लूड होते हैं। अब हमने साइन एन ऑफ एक्स के अंदर से एक सब सीक्वेंस लेना है, मतलब कि इसी फंक्शन के अंदर से सब सीक्वेंस लेंगे। तो हम कहते हैं कि एक सब सीक्वेंस एन के सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है जिसको हमने कहा साइन एन के ऑफ एक्स। अगर ये भी कन्वर्ज करेगा इस इंटरवल के लिए 0 टू पाई के लिए, तो हमारे पास ये फंक्शन जो आएगा वो पॉइंट वाइज बाउंडेड होगा। देखिए किस तरह से वो कह रहा है, क्या यहाँ पे वो बात एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे कि हम कहते हैं कि मेरे पास जो ये साइन एन के ऑफ एक्स है, हम लेट कर लेते हैं इसकी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। आपके पास यहाँ पे के है तो के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, आपके पास साइन एन के ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एस के इक्वल है। ओके, आपने इसको एस लेट कर लिया। देन आपने कहना है अगर ये एस के इक्वल है, तो आपने मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा था, तो हम कहेंगे कि आपके पास लिमिट एन अप्रोच के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर साइन, और आपके पास इसको ऐसे थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आपके पास साइन एन के एस के इक्वल है, तो आपके पास के प्लस 1 बी किसके इक्वल होगा, एस के ही इक्वल होगा। यहाँ पे मैं एक्स लिखने लगी हूँ, यहाँ पे इतना अच्छा एक्सप्लेन तो नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं यहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा साथ में लिख के बता सकूँ कि यहाँ पे हम बात क्या करें। अगर ये फंक्शन इसके इक्वल है तो ये फंक्शन भी आपस में इस एस के इक्वल होगा। देन आपने दोनों फंक्शंस जब इक्वल है, दोनों फंक्शंस को माइनस करना है। लिमिट के अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन एन के एक्स, ये वाला फंक्शन जो एस के इक्वल था, और ये वाला फंक्शन एन के प्लस 1 एक्स, दोनों को इक्वल टू 0 रखा। हैंस देन ये वाला फंक्शन आपके पास साइन एन के एक्स ये इक्वल आ गया। अब देखें कह रहा है बाय लिमिट
थ्योरम कंसर्निंग इंटीग्रेशन ऑफ बाउंडेड कन्वर्जेंट फंक्शन। अब आपने लेबेक थ्योरम लगाना है। अब लेबेक थ्योरम क्या कहता है? लेबेक थ्योरम हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, लेकिन मैं आपको थोड़ा डेफिनेशन अगर इसकी बताऊं तो ये कैसा फंक्शन होता है। अगर कोई लिमिट फंक्शन या आपके पास या इंटीग्रल फंक्शन जो आपके पास उसकी इंटीग्रेशन उसने जो दी हुई है वो 0 से 2 पाई है, अगर ये फंक्शन इस तरह से हो कि उनकी लिमिट फंक्शन लें या आप उसको इंटीग्रेट करें तो वो ही लिमिट आए आपके पास आंसर में, तो दोनों फंक्शन आपस में बराबर होंगे। मतलब यहाँ इसको चेक कर लेती हूँ, अगर मैं इसकी लिमिट फंक्शन लेती हूँ या मैं इसको इंटीग्रेट करती हूँ तो अगर मेरे पास इसका आंसर इसी इंटरवल के अंदर से आ जाएगा तो मेरा फंक्शन पॉइंट वाइज, अब मेरे फंक्शन आपस में पहले वो बराबर होगा, इक्वल होगा। जब वो इक्वल होगा तो मैं कहूँगी कि लेबेक थ्योरम ने जो है वो एग्जिस्ट कर गया है और हमारा फंक्शन पॉइंट वाइज बाउंडेड होगा। चेक कर लेते हैं कि क्या कह रहा है वो। अब देखें वही चीज़ अभी हमने लिखी 0 से 2 पाई। अगर मैं इसको लिमिट भी मैंने ली है, इंटीग्रेशन भी किया। लिमिट और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट हमने पढ़ा था कि आपके पास हमने डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी थी जहाँ पे हमने कहा था कि समेशन और इंटीग्रेशन इंटरचेंजेबल होते हैं। इसी तरह हमने लिमिट का और इंटीग्रेशन का भी पढ़ा था। देखिए अब हमने लिमिट भी ले लिया, इंटीग्रेट भी कर लिया, दोनों तरफ स्क्वायर भी है आपके पास। यहाँ पर आपने इसका स्क्वायर ओपन करना है। यहाँ पे आप अपना हैंडआउट्स पे एक स्टेप ऐड कर लें, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 0 to 2 पाई लिमिट। देन आप इसका स्क्वायर ओपन करें, स्क्वायर ओपन करने से यहाँ पर आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। देन यहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर आ जाएगा। देन आपके पास एक और टर्म आएगी, यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन आ जाएगा और फिर आपके पास -2 sin n के x sin n के +1x आ जाएगा। आपने स्क्वायर ओपन कर लिया। स्क्वायर ओपन करने के बाद बट वी हैव, वो कहता है अगर हम इसके ऊपर अगर आप स्क्वायर ओपन करने के बाद इसके ऊपर इंटीग्रेशन का साइन लिमिट पुट करती हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो आपके पास इसका आंसर इस तरह से आता है। अगर तो आपको ये इंटीग्रेशन आपकी नहीं सॉल्व हुई तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दें। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी इंटीग्रेशन समझा दूंगी, या जिस वीडियो में समझाऊंगी मैं आपको उसका जो है वो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो अगर आपके पास वही वाला पॉइंट आ जाए तो कंट्राडिक्शन हो जाती है और आपका फंक्शन जो है वो पॉइंट वाइज बाउंड नहीं करेगा। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है, कंसीडर द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन एक्स स्क्वायर ओवर। ये आपके पास फंक्शन है और आपके पास उसने एस भी दे दिया है। एस देने के बाद वो क्या कह रहा है? एस देने के बाद वो कहता है अगर मैं इसका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लूँ, देखिए अगर वही पॉइंट आ जाता है लेबेक थ्योरम से तो हम कहते हैं कि हमारी कंट्राडिक्शन हो गई है। तो कहता है अगर मैंने इसका सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लिया, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन लेने के बाद मेरे पास उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 1 आ गई तो एफ एन एफ एक्स एक बाउंडेड फंक्शन होगा। मतलब अगर वही वाली वैल्यू आ जाती है तो वो कंट्राडिक्शन हो जाती है। अब एफ एन एफ एक्स क्योंकि यूनिफॉर्मली बाउंडेड है, मतलब आप 0 और 1 आपके पास जो फंक्शन है आप यहाँ पे कोई वो फंक्शन पुट करें, अगर इसको देख लें ज़रा, देखें अगर मैं यहाँ पर ये वाली वैल्यूज इसकी एस की पुट करती हूँ ना तो मेरे पास फंक्शन लेस देन 1 आएगा। ठीक है, आपके पास फंक्शन की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 आने वाली है। हाँ, कोई भी पॉइंट पुट करके चेक कर लें, 1 पुट कर लें, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस एन का स्क्वायर, तो आपके पास एन की भी डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। तो आपका फंक्शन एफ एन सीक्वेंस जो है वो लेस देन 1 वैल्यू देगा। देन आपका फंक्शन जो है वो यूनिफॉर्मली बाउंडेड फंक्शन होगा। और अगर फंक्शन आल्सो, और अगर आप उसी फंक्शन के ऊपर लिमिट पुट कर देते हैं तो मेरे पास 0 आ जाएगा। देखिए क्या बात हो रही है यहाँ पे। देखिए मैंने आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताया कि अगर मैं यहाँ पे फंक्शन में x की वैल्यूज पुट करती हूँ, अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करती हूँ तो 0 ओवर 0 ये तो फंक्शन 0 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करती हूँ तो यहाँ पे 1 आपके पास, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी आपके पास x 1 हो जाएगा, 1 माइनस एन का स्क्वायर हो जाएगा। देन 1 ओवर 1 प्लस, देन आप उसके ऊपर लिमिट पुट कर दें। लिमिट पुट करने के बाद आपके पास जो फंक्शन की वैल्यू आएगी ना लिमिट पुट करने से, 1 ओवर 1 1 माइनस एन, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से एन कॉमन ले लेंगे जब आपके पास ये एन बाहर चला जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको समझ आ सके। देखें यहाँ पे भी आपके पास 1 हो चुका है, यहाँ पे भी 1 हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ एक n बचा है। यहाँ से मैं अगर डिनोमिनेटर से n कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 1। यहाँ पे x के स्क्वायर की जगह तो हम 1 पुट कर चुके हैं तो यहाँ पे आपके पास 1 ओवर n बचेगा। देन आपके पास
प्लस 1/n हो जाएगा, क्योंकि हम n कॉमन ले रहे हैं। और आपके पास यहाँ पे भी 1/n माइनस एक्स हो जाए, माइनस एक्स तो 1 हो चुका है, माइनस का होल स्क्वायर माइनस ऐसे आएगा आपके पास 1/n। ठीक हो गया जी, माइनस, और आपके पास यहाँ पे 1 वैल्यू आएगी और इसका होल स्क्वायर आएगा। देखें, अब मैं लिमिट पुट करती हूँ, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। यहाँ पे जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे 1/infinity, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 0 - 1 का होल स्क्वायर 1 आएगा। जब आप यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 1/infinity, तो आपके पास इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/infinity आपका होल फंक्शन 0 कर देता है। 1/infinity आपके पास 0 के इक्वल होता है। तो यही बात लिखी है, अगर आप लिमिट पुट करते हैं फंक्शन के ऊपर तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू 0 आएगी। और अगर फंक्शन में हम 1/n पुट करते हैं, 1/n का क्या मतलब है, देखिए आपका फंक्शन 0 और 1 के दरमियान में लाया करता है। 0 आपके पास रियल लाइन पे, 1 आपके पास रियल लाइन पे। 0 और 1 को इंक्लूड करके अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी, अगर मैं n1 पुट करती हूँ तो मेरे पास 1 आएगा। अगर मैं n2 पुट करती हूँ तो 1/2, 1/2 आपके पास 0.5, तो 0 और 1 के दरमियान में आ रहा है। अगर मैं n3 पुट करती हूँ तो 1/3, तो आपके पास 0, आप जितनी भी वैल्यूज पुट करें वो इसके अंदर से ही आएंगी। तो कहता है कि अगर मेरे पास वही फंक्शन आ जाए तो मेरे कंट्राडिक्शन हो जाती है, कोई नो सबसीक्वेंस कैन कन्वर्ज यूनिफॉर्मली ऑन 0 1। जैसे हमारे पास लास्ट एग्जांपल में भी ऐसे ही था, हमने कहा कि मेरे पास 2 पाई ही आ चुका था जब, तो हमने कहा कि कंट्राडिक्शन हो गया और ये फंक्शन में कोई जो है वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। ये था आपके पास पॉइंट वाइज बाउंडेड और यूनिफॉर्म बाउंडेड। होप सो आपको समझ आया होगा। कोई पॉइंट नहीं समझ आए तो कमेंट कर दिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।